आइए जानें शिवलिंग का क्या अर्थ है, शिवलिंग का सच और रहस्य क्या है, वास्तव में शिवलिंग क्या है और कैसे बना। भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं, सप्ताह में मुख्यतः सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है। वह उन पर जल, दूध, बेलपत्र ये सब चढ़ाए जाते हैं। कई अधर्मियों के द्वारा शिवलिंग की गलत परिभाषा बताकर इसके बारे में अनुचित धारणा बनाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवलिंग को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इसकी परिकल्पना ब्रह्मांड से की गई है, किंतु शिवलिंग का सच क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए आज मैं आपको शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी व इसकी महत्वता को विस्तार से समझाऊंगी ताकि आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकें और भ्रांतियों से बच सकें। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग का रहस्य क्या है और शिवलिंग क्या है, इसका क्या अर्थ है। ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। ये संस्कृत के शब्द से बना है और ये दो शब्दों का मेल है, शिव प्लस लिंग। जी हाँ, शिवलिंग का अर्थ संस्कृत में स्थिरता या फिर शव से है और लिंग का संस्कृत में अर्थ प्रतीक या चिन्ह या फिर अंश से होता है। अर्थात जो शिव का अंश है या फिर प्रतीक है उसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का कुछ लोग गलत अर्थ भी निकालते हैं। शायद आपने भी शिवलिंग का अर्थ कई लोगों से शिवजी भगवान के गुप्तांग के बारे में सुना होगा, किंतु यह पूर्णतः गलत है, जिसे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मुगलों व अंग्रेज शासकों द्वारा प्रचलित या फिर प्रचारित किया गया था। वह भोले भाले हिंदुओं ने इस पर विश्वास कर लिया। दरअसल लिंग का हिंदी भाषा में अर्थ गुप्तांग या फिर जनानांग से होता है और इसी का लाभ उठाकर कुछ के द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, जिसमें शिवलिंग के बारे में यह भ्रांति बहुत ज्यादा प्रचलित भी हुई। सत्य यह है कि लिंग शब्द संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। जी अर्थ प्रतीक या फिर चिन्ह से होता है, ना कि गुप्तांग से। संस्कृत भाषा में पुरुष गुप्तांग को शिशिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो अब आप ही सोचिए कि स्त्री का लिंग कैसे हो सकता है। असलियत में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का अर्थ पुरुष व महिला के प्रतीक से है, ठीक वैसे ही शिवलिंग का अर्थ शिव के चिन्ह से है। तो चलिए अब जानते हैं शिवलिंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। जब हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पूर्व शिवलिंग की रचना की और उसे विश्व के सामने रखा, तब उनकी ये खोज अद्वितीय थी और पूरे ब्रह्मांड, ऊर्जा, पदार्थ, मनुष्य योनि, जीवन उत्पत्ति, उदय का ये प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग से हमें मानव जीवन के उदय व पतन के बारे में पता चलता है, सृष्टि का ज्ञान होता है, वह कैसे चलती है इसके बारे में पता चलता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया। तो जो सबसे पहला जो भाग है वो है शिवलिंग अर्थात आदि अनंत। जी हाँ, शिवलिंग का अभिप्राय मुख्यतः ब्रह्मांड से है, जिसका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है। वह कहीं से भी शुरुआत नहीं होती है इसकी, ना ही इसका कहीं से भी अंत होता है। विज्ञान में हम 3 प्रकार के अणु पढ़ते हैं जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वे हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन आपस में जुड़े होते हैं और स्थिर होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर स्थित होते हैं और गतिशील होते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी है। जब भी कहीं विस्फोट होता है तो ऊर्जा फैलती है और वो वृत्ताकार में चारों ओर फैलती है, उसके साथ ऊपर नीचे की ओर अंडाकार दिशा बनाती है, जैसे कि शिव का रूप है। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, जहाँ विभिन्न आकाश गंगाएं अपने अंदर अनगिनत तारे समेटे हुए ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हैं और उसमें ही अंततः समा जाती हैं। विज्ञान भी ब्रह्मांड की आकृति को वृत्ताकार रूप में ऊपर व नीचे की ओर अंडाकार रूप में दिखाता है, अर्थात शिवलिंग का अभिप्राय जो है वो ब्रह्मांड के रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरा जो भाग है वो है शिवलिंग अर्थात पदार्थ या फिर ऊर्जा। जी हाँ, समूचे ब्रह्मांड व विश्व में केवल 2 ही चीजें विद्यमान है, वे हैं पदार्थ व ऊर्जा। जी हाँ, पदार्थ वे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को केवल महसूस ही किया जा सकता है। जब भी पदार्थ व ऊर्जा का मेल होता है तो उसमें जीवन आता है, अन्यथा वह वस्तु निर्जीव मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार आपका शरीर भी एक पदार्थ है और विभिन्न तरह के पदार्थों से मिलकर बना है। आपकी आत्मा ऊर्जा है। शिवलिंग भी पदार्थ व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो कि जीवन को दर्शाता है। तो तीसरा जो भाग है वो है शिवलिंग का अर्थ शिव व आदि शक्ति। जी हाँ, जो सभी जगह विद्यमान है, अर्थात सर्वज्ञ है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाजित है, जिसे दिखाया नहीं जा सकता, अर्थात अदृश्य है, जो शून्य है, अर्थात कोई आदि अनंत नहीं है, वह शिव है। जो सर्वशक्तिमान है, जिससे विभाजित होकर नई संरचनाएं बनती हैं, जो सीमाओं से परे है, जिसे देखा जा सकता है, वह है आदि शक्ति। स्कंद पुराण में भी आकाश को लिंग कहा गया है और वह इस पृथ्वी को इसका आधार, अर्थात एक दिन सब उसी आकाश गंगा में समा जाएगा, वह फिर से नई संरचना बनेगी। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया है? आपने सुना भी होगा और कहा भी जाता है कि शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। तो वो क्यों है और क्यों ऐसा
कहा जाता है। देखिए, योगा आसन में ध्यान लगाने के लिए ज्योति की लौ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे ध्यान की मुद्रा में जाया जाता है व नेत्रों को एक जगह केंद्रित किया जाता है, क्योंकि ज्योति की जो लौ है वो वायु में टिमटिमाती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए ज्योति की लौ के आकार का रूप शिवलिंग के रूप के समान होता है, जो कि हमारे मन को चेतना में ले जाता है। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ दूसरों को ज्ञान बढ़ाने में करेंगे, ताकि शिवलिंग को लेकर के कभी भी कोई भी भ्रम ना फैला सके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपके पास हमारी इस तरीके की वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।